खूबसूरत पहाड़ियों और सरगोशियों वाले जंगलों के दरमियान वाकई एक परसुकून गांव में अब्दुल्ला नाम का एक अमीर आदमी रहता था। अब्दुल्ला अपने समझदार रवैये और इस्लाम से गहरी अकीदत के लिए जाना जाता था। दौलत से मालामाल होने के बावजूद इसने सादा जिंदगी बसर की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हमेशा याद रखा कि हकीकी दौलत कनात और सखावत में है। अब्दुल्ला के घर से ज्यादा दौर एक जिदोजहद करने वाली पड़ोसी फातिमा नामी एक बेवा अपने 3 यतीम बच्चों के साथ रहती थी। फातिमा ने अपने खानदान को इज्जत और ताकत के साथ फराहम करने का रोजाना बोझ उठाया, फिर भी बाज़ औक़ात भूख और अदम तहफ़्फ़ुज़ की अज़ियत इसके आजिज घराने पर तवील साया डाल देती है। एक शाम जब गुरूब आफ्ताब की हल्की सी चमक ने पुरसुकून गांव को मुनव्वर कर दिया था, अब्दुल्ला ने बाजार से लूटते हुए फातिमा के चेहरे पर थकन देखी। हमदर्दी के जज्बात से मुतासिर होकर अब्दुल्ला को हदीस याद आई, बेहतरीन सदका वो है जो छप कर दिया जाए, और उसकी मदद करने का अज़्म किया, दुनियावी तारीफ के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए। रात की आड़ में अब्दुल्ला ने खाने का सामान, अनाज और जरूरी अशिया को एहतियात से फातिमा की दहलीज पर छोड़ दिया। इसने इस बात को यकीनी बनाया कि कोई इसे न देखे, क्योंकि वो जानता था कि शनाख्त की तलाश अमल की पाकीज़गी को कम कर देती है। रात के बाद पुरस्रार तोहफे जाहिर होते हैं, फातिमा की परेशानियों को कम करते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते गए फातिमा का दिल शुक्र से फूल जाता, इसे खुदा की रहमत समझकर इसने दुआ में हाथ उठाए। अल्लाह उन हाथों को बरकत दे जो हमें खाना मुहैया करते हैं। बेखबर उसका मेहरबान पड़ोसी उसकी दुआ का जवाब था। अब्दुल्ला ने महसूस किया कि इसका दिल हल्का हुआ है और उसकी रूह को तक़वियत मिली है। याद रहे कि हकीकी दौलत को सोने और चांदी में नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए किसी की सखावत और मेहरबानी के असर से मापा जाता है। इस खामोश बेसाख्ता बंधन में अब्दुल्ला ने बेपनाह खुशी और मकसद पाया जो कुरानी हिकमत को मुजस्सम कर रहा है। और जो कुछ भी तुम खैर में खर्च करोगे, इसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कहानी का अखलाक, हकीकी सखावत बदले में किसी चीज की तवक्को किए बगैर देने में मुज़मर है, सिर्फ अल्लाह से खुशनुदी और अजर हासिल करना।